कितनी देर होगी आपको सिक्योरिटी करते हुए? मुझे तकरीबन 3-4 साल हो गए। अली भाई, आप ये बताएं कि कुछ लोग सीसीटीवी पे काम करते हैं जी और जी कुछ बिल्कुल। लोग डोर पे खड़े होते हैं, ये इस तरह दोनों में क्या फर्क है और पैसों का कितना फर्क है? जाहिर बात है, लोग उधर जाके शराब वगैरह पीते हैं तो उनका जो बिहेवियर है वो नॉर्मल नहीं होता, सही। तो वो उसके थोड़े ज़्यादा मिलते हैं। सख्त तरीन शिफ्ट आपको कहाँ करना पड़ती है? रिलैक्स चिल मोल वो कितने लाभ दिए शिफ्ट? अरसलान भाई ये बताएं, एक दिन कितने घंटे की शिफ्ट आपको मिलती है, वीक में कितनी शिफ्टें मिलती हैं? अरसलान साहब ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कोई ऐसा दिन आया होगा कि जनाब बस लगता सी कि आज ही गए। पूरी दुनिया से लोग आपको देख रहे हैं, जी। आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश। क्या बहुत आसान है पैसा कमाना यहाँ पर यूके में? यहाँ के बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। ये बंदा तो अपना ही लगता है पिया। लाला एक मिनट जनाब। की हाल है? यस ब्रदर, हम वो जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, की हाल है? ठीक हो? सारी खैर? ठीक ठाक, अल्लाह की का करते पे हो आज? बस जनाब असी ड्यूटी ते हाँ, मौसम तो बड़ा खराब है, अल्लाह खैर ही करे। ये तो बड़ा अज ठंडा दे विच खलोते जे जनाब है तो कौन दस्ताने लगे, फिर 3-3 जैकटा लगियां, 2-2 ट्राउजर लगे, तो पाकिस्तान वाले की कहते हैं कि दरख्त तो पैसे आ रहे हैं। नहीं तो कोई फरमाइशां भी आंदियां तुहानू? सर की कहने हैं, मैं आना कि छोटे भाई ने मैनू कहा कि तुसी मैनू iPhone 15 Pro Max लैके दियो। अच्छा जी, इधर आओ ना, जरा तुहाडे को दो चार गल्लां पुछ लईए, कोई मसला ते जी नहीं? जनाब कोई मसला नहीं, आओ इधर, तुसी जरा पूछो। तुहाडी बड़ी मेहरबानी। कोई एक मसला दो नहीं गल्लां जनाब। जरा तुहानू पुछ लईए, चलो किसी दा भला हो जाएगा। जी जी कोई कैमरा मसला साडा ऑन है, कोई मसला तो नहीं जी? नहीं, कोई मसला नहीं जनाब। चलो ठीक है। भाई ये सिक्योरिटी कर रहे हैं जनाब, तो इनसे कुछ बातें पूछते हैं और डिटेल के साथ पता करते हैं ये सिक्योरिटी में क्या होता है, कितने पैसे हैं, क्या मामला हैं। तो आइए जरा इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से ताल्लुक है जी आपका? जी मेरा तो नॉटिंघम से है, लेकिन आज़ाद कश्मीर करी शरीफ से है। नाम क्या आपका? अरसलान। और आपका ताल्लुक कहाँ से जी? सर मेरा पाकिस्तान रावलपिंडी। और आपका नाम क्या है? मोहम्मद अली मेरा नाम। मोहम्मद अली। जी जी। अच्छा, ये आपने दोनों ने जैकेट कलर की पहनी हुई है, ये क्या इसकी वजह क्योंकि क्या है? हम अभी ड्यूटी पर हैं, तो आप पूछ रहे थे तो हमने कहा कि चले आप इंटरव्यू कर लें। तो ये हम सिक्योरिटी का लिबास है, इनको कहते हैं हाईवीज, जो हम सिक्योरिटी के दौरान पहनते हैं। ठीक है, ये बड़ा सोलिड किस्म का है अरसलान साहब, आपका ट्राउजर भी जैकेट भी, तो वैसे भी होना भी चाहिए। अभी टेम्परेचर जो है वो माइनस में है, जी तो ये क्या आपको सेफ रखता है? इनफ जी है जी। ये? अभी देखें आप, इधर खड़े हुए हैं, विंड भी है और जो मौसम है बहुत ठंडा है, और ये देखिए मैंने दस्ताने भी पहने हुए हैं और ये आपको वार्म रखता है। कितनी देर होगी आपको सिक्योरिटी करते हुए? मुझे तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं। ठीक हो गया। आपको कितनी देर होगी जी? मेरी अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, तो मैं एज अ स्टूडेंट आया था, तो पार्ट टाइम अभी सिक्योरिटी कर रहा हूँ। पार्ट टाइम आप कर रहे हैं? जी, जी। ठीक हो गया। अरसलान साहब, ये सिक्योरिटी वाले एक घंटे में कितने पैसे बनाते हैं आप? सिक्योरिटी में मतलब इनके डिफरेंट रेट्स हैं। जो जिस कंपनी के साथ मैं करता हूँ वो मिनिमम वेज देते हैं, सही। जो आजकल 1075 चल रहा है, तो डिफरेंट मुख्तलिफ रेट है। मतलब आप अगर काउंसिल के साथ करें, रात को वो 11 से लेकर सुबह 5 तक वो टाइम एंड हाफ देते हैं। ठीक है। तो ये मुख्तलिफ कंपनीज का मुख्तलिफ रेट होता है। अली भाई, आप ये बताएं कि कुछ लोग सीसीटीवी पे काम करते हैं जी और जी कुछ बिल्कुल। लोग डोर पे खड़े होते हैं, ये इस तरह दोनों में क्या फर्क है और पैसों का कितना फर्क है? बेसिकली सीसीटीवी जो है वो मॉनिटरिंग का होता है ज़्यादातर। सीसीटीवी मॉनिटरिंग, तो आप किसी भी चले जाएं तो एक कंट्रोल रूम होता है, वहाँ पे आप बैठ के पूरे जो है ना उसका, अगर एक बिल्डिंग है तो उसका आपने कंट्रोल, उसका सीसीटीवी कंट्रोल करना है सही। उस पे। और दूसरा जो है वो बेसिकली आपने कोई स्टैटिक, और दो किस्म की होती है, एक स्टैटिक होती है और एक दूसरी जो है रिटेल होती है। सही। स्टैटिक में आप ये है कि स्टैटिकली वर्क होता है, किसी बिल्डिंग के अंदर आपने बैठना होता है, कोई कमर्शियल जो है कोई इंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन साइड बिल्डिंग होती है, वहाँ पे जाके आपने बैठना होता है। तो जो दूसरी है रिटेल साइड, आप किसी डोर पे खड़े होते हैं, जैसे कि किसी आप स्टोर पे चले जाएं वहाँ पे खड़े होते हैं। सही। तो बेसिकली इसमें दोनों में जो डिफरेंस यही है कि जो सीसीटीवी वाला है वो कंट्रोल रूम में होता है और कंट्रोल करता है सीसीटीवी वाले के कितने पैसे हैं, वो कितने एक घंटे के मिलते हैं उसे, और जो डोर पे खड़ा होता है दोनों का क्या? दोनों के तकरीबन 1 पॉइंट का ही फर्क होगा, क्योंकि उसमें थोड़ी आपको जो है ना सीसीटीवी में थोड़ी ये है कि आपको कंप्लीटली वॉच आउट करना होता है, क्योंकि वहाँ पे स्क्रीन लगी होती है। अरसलान भाई, आप ये बताएं कि एक ड्यूटी ये है कि आप इधर ओपन एरिया में कर रहे हैं मार्केट को, या इस तरह कौंसल की बिल्डिंग्स या इस तरह चीज़ें करते हैं,
दूसरा एक ड्यूटी आपकी सिक्योरिटी में क्लब्स होते हैं, पब्स होते हैं, वहाँ भी कुछ लोग करते हैं, उसमें क्या फ़र्क है? वो आपने कभी की है, वहाँ करते हैं आप? जी, पब्स में मैंने पास्ट में की है, अभी नहीं की। तो उधर ज़ाहिर बात है, लोग उधर जाके शराब वगैरह पीते हैं, तो उनका जो बिहेवियर है वो नॉर्मल नहीं होता। सही। तो उसके थोड़े ज़्यादा मिलते हैं। कोई फर्म्स हैं वो 16-17 पाउंड देते हैं, तो कोई फर्म्स हैं जो उससे ज़्यादा भी देते हैं। लेकिन क्योंकि वो बहुत सख्त जॉब है, टफ जॉब है, क्योंकि जब उनका बिहेवियर अच्छा ना हो, आपने उनको एस्कॉर्ट करना है, तो इस वजह से वो ज़्यादा देते हैं। सख्त तरीन शिफ्ट आपको कहाँ करना पड़ती है? रिलैक्स चिल मोल वो कितने लाभ दी शिफ्ट ਤੁਹਾਨੂੰ? सर वो यही है कि तुसी अगर रिटेल साइड करोगे तो वो थोड़ी सी रिटेल मुश्किल होगी। साइड एज रिटेल द स्टोर अजदा जिमें इस तरह स्टोर के नहीं है। अंदर आप ठीक है, डोर पे खड़े होते हैं ठीक है। और दूसरा पेट्रोल अंदर साइड पे करते हैं, तो वो थोड़ी सी टफ होती है क्योंकि आपने सारा दिन उधर खड़ा होना है। अच्छा अच्छा। और जो दूसरी साइड स्टैटिक मैंने बताई है, वो ये होता है कि आपने बैठना होता है, एक रिसेप्शन होता है वहाँ पे आपने बैठना होता है, और दूसरा ये होता है कि आपने 1 आवर के बाद पेट्रोल करना होता है, तो वो थोड़ी सी ईजी होती है। अरसलान भाई ये बताएं, एक दिन कितने घंटे की शिफ्ट आपको मिलती है? वीक में कितनी शिफ्टें मिलती हैं आपको? ये डिफरेंट होता है। अगर आप परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट पर हैं तो फिर आपको जितने वो कॉन्ट्रैक्ट के आवर्स हैं वो देंगे, कभी कभी वो ज़्यादा भी दे सकते हैं। तो ये डिपेंड होता है आप किस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। कभी वो 40 घंटे देते हैं, कभी 45, कभी 50, लेकिन वो डिपेंड होता है जितना देते हैं। और ये जो रोटा होता है ये एवरी वीक होता है, और क्योंकि जो मुख्तलिफ कंपनीज हैं वो एवरी मंथ भी देते हैं। आप चूंकि ब्रिटिश हैं और आप स्टूडेंट हैं, आप फुल टाइम काम कर सकते हैं, आप पार्ट टाइम। फुल टाइम काम करके आप मैक्सिमम कितने बना सकते हैं, मिनिमम कितने बनाते हैं? ज्यादा अगर से आप ज्यादा फुल कितने? टाइम काम करें, ज्यादा से ज्यादा बताएं पहले। मतलब 6-7 दिन करें तो 2500-3000 बन जाता है। अगर आप 6-7 दिन करें। 7 दिन। अगर आप 4-5 दिन करें तो फिर 1800-1900, सो मतलब ये अगर 3000 पाउंड बनाया, आफ्टर टैक्स कितने बचते हैं? 2500। सो टैक्स के बाद 2500 पाउंड बच जी जाता जी। है एक महीने का। ठीक हो गया। तो अगर मिनिमम जो है काम बिल्कुल नहीं है तो कितना आपको मिल जाता है? फिर भी मतलब आपको 30-35 घंटे दे देते हैं, वो कितने पैसे कितने बनेंगे? तकरीबन 300 पाउंड तीन हफ्ते सौ का। पाउंड जी। ठीक हो गया। अली साहब आप स्टूडेंट हैं, जी ये जी। बताएं कि स्टूडेंट के लिए क्या ये जॉब बहुत अच्छी है? जॉब बेसिकली आप एज अ स्टार्टर आप ज्वाइन करते हो तो उस मुझे तो लगता है कि ये थोड़ी इजी जॉब होती है एज कम्पेरेटिवली अगर दूसरी जॉब देखी जाए, क्योंकि दूसरी जॉब जो है वो ढूंढना थोड़ी मुश्किल होता है। तो ये होता है कि आप जब आते हैं तो उसके लिए बैच थोड़ा आपकी जो होती है बैच बनवाना वो थोड़ा इजी होता है। आप बैच बनवाते हैं उसके बाद आपको वो जॉब जो है ना स्ट्रेट अवे मिल जाती है। ठीक है। अरसलान साहब ये बताएं, पाकिस्तान ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ कि अगर दो सिक्योरिटी गार्ड खड़े ने, ठीक है, पाकिस्तान चौकीदार किया जाता है जी एक जी गल है, जी जी। चौकीदार। दो सिक्योरिटी गार्ड खड़े ने, वो आपस ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਦੂਸਰਾ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 2 खड़े हो, 4 खड़े हो, 5 खड़े हो, आया कि रिलैक्सेशन है चिल करने की कि नहीं? देखें जी, ये काम तो काम करना पड़ता है, सोने की तो इजाज़त नहीं है। अगर कोई बंदा सोएगा उसको वो जॉब से निकाल देंगे, क्योंकि वो रूल है। अगर आप किसी बिल्डिंग में कर रहे हैं तो अगर वो बिल्डिंग फायर पर हो गई तो जो क्लाइंट होगा वो आपको फौरी वो कैमरे चेक करेगा और आपको वो निकाल देगा। फिर सारी बात है कि आप रिलैक्सेशन है वो ब्रेक्स आपको देते हैं, लेकिन ऐसे आप सो नहीं सकते। अली साहब कोई मुश्किल तरीन आपका दिन, ਤੁਸੀਂ क्या यार फंस गए आए थे अल्लाह जान बच जाए, बिल्कुल कोई बिल्कुल। ऐसा होया मुख्तसर आपने मुझे बताया? मुश्किल तरीन जो है वो मॉरिसन में मेरा एक दफा हुआ था। ठीक है। उधर एक तो बहुत मुश्किल थी और रिटेल साइड थी, सही। और दूसरा जो है वहाँ पे आपको पता है बहुत सारे जो है ना आते हैं वो चीजें उठा के भाग जाते हैं। चोर हाँ चोर डाके ऐसे ही शाके मारा। डाके ही हाँ, होमलेस ही कह सकते हैं, लेकिन ठीक है। हमारे जो है ना होया concept की चोर होया कह की क्विकली दसो। उधर वो ये था कि एक दफा आए हैं तो उन्होंने मैं एक साइड पे डोर पे खड़ा था तो वो दूसरी डोर से आए और वहां से उठा के भाग गए। तो अल्लाह। हमें इतना अलाउ नहीं होता कि हम उनको पकड़ें और उनके जनाब पनिशमेंट करें, तो हमारा ये नहीं होता। हम तो कहते हैं ठीक है जाने दो। अरसलान साहब ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ऐसा दिन आया होवे कि जनाब बस लगदा सी कि आज ही गए सी? जी, हम कार पार्किंग में थे तो उधर होमलेस थे। तो अगर अपनी मीरपुरी ਵਿੱਚ दसो ना थोड़ा मैं है जनाब कि तुसा इतना अलाउ नहीं हो अच्छा कि तुसें जाना पेसी बाहर, क्योंकि इस जेह्ड़े क्लाइंट न ओह् आना कि असां होमलेस इत्थै ना पालने। वो जनाब उस मिगी थ्रेट किता, दस्सेआ नहीं है, हाली थ्रेट किता कि मेरे को छुरी है ते
ते लेकिन फिर मैं डर गया सा थोड़ा बहुत, लेकिन बाद ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋਬ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਰੀਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਈਜ਼ੀ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਰੀਨ ਕੰਮ मुश्किल तरीन ये है जो बाज हैं, क्लब्स हैं, क्योंकि इधर जो गैर मुस्लिम हो जाते हैं तो वो शराब वगैरह पीते हैं और उनका जो बिहेवियर है वो समटाइम्स बहुत टफ हो जाता है कि कभी कभी वो आपको फाइट भी करते हैं, तो वो टफ जॉब है। अली साहब, स्टूडेंट आपको देख रहे हैं जी जी बिल्कुल, जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहां तक उर्दू समझी जाती है वो आपको देख रहे हैं। अगर वो आना चाहते हैं तो ये सिक्योरिटी का काम उनके लिए कैसा है, वो क्या करना पड़ेगा, शॉर्टली बताइए। तो बेसिकली सबसे पहले तो उनको पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है जो उधर से लेके आना पड़ेगा। अगर वो है। इंडिया से आ रहे हैं या पाकिस्तान से आ रहे हैं या किसी और मुल्क से आ रहे हैं, हम्म, तो फिर उसके बाद यहाँ पे वो सबसे पहले जो है ना, आपने यहाँ पे क्लासेस होती हैं, सही। ठीक है, तो वो ट्रेनिंग आपको देते हैं कम्प्लीटली, आपको 3 दिन या 5 दिन आपको जाना पड़ता है। फिर उसके बाद जो है ना वो क्लासिक के बाद आपका जो है ना रिजल्ट, वो टेस्ट लेते हैं। तो बाद रिजल्ट जब आता है वो अनाउंसमेंट करते हैं, और उसके बाद आपने SIA की एक ऑफिशियल इनका है जो कि सिक्योरिटी जो इंडस्ट्री है, तो उस पर आपने अप्लाई करना होता है। उसके बाद एक मंथ के अंदर अंदर आपका बैच आ जाता है। कितने पैसे लगते हैं प्रोसेस के सारे? इस प्रोसेस के बेसिकली जो कोर्स है उसके तकरीबन 350 और 400 पाउंड के लगभग लेते हैं। इसके अलावा जो आपका जो SIA की है वो आप 192 पाउंड लेते हैं। कितनी देर के लिए ये कारामद होता है? ये 3 इयर्स के लिए होता है। 3 इयर्स के जी, जी। होता है। ओके चिश्ती साहब, हाफिज साहब, आप चूंकि काफी देर से ये काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया से लोग आपको देख रहे हैं, जी। आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, क्या बहुत आसान है पैसा कमाना यहाँ पर यूके में? यहाँ के बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ती है जनाब, आसान तो नहीं है। सुबह जाए ना, स्पेशली जिस तरह अली साहब आया कि कोई रिटेल नहीं जॉब है, उत्थों जाके खलना पैना, स्पेशली कोई चोर वगैरह आ जाए उसी जाके तुसां काम है जाके उसनों रोकना, कोई आइटम लेके जा रहा है तो जो कहते हैं कि इजी है, इजी तो पैसा नहीं है इधर बरतानिया में कमाना। ईमानदारी से बताएं, अभी 10 साढ़े 10 का टाइम हो रहा रात के, जी जी, ठीक है, सुबह कितने बजे उठे थे आज काम शुरू करने के लिए? तकरीबन सुबह में 5 बजे उठा था। 5 से लेकर 5 12 घंटे हो गए, और उससे ऊपर मतलब 17-18 घंटे हो गए हैं कि आप अभी तक काम पर हैं। स्टिल वर्क ऐसे ही है? जी जी, ठीक हो गया, चलें, सही है जी। इसके अलावा अगर कोई और आप इंफॉर्मेशन पास करना चाहते हैं, अगर आपके ज़हन में सिक्योरिटी के हवाले से, अली भाई आप स्टूडेंट के हवाले से बता दें, कोई ऐसा सवाल है मैं नहीं कर सका, और असलान साहब आप भी सोच के रखें, पहले आपका टाइम है जी। मेरा बेसिकली यही है स्टूडेंट से कि अगर कोई आना चाह रहा है तो सबसे पहले आपने एक प्लान अपने जहन में बना लेना कि आप किस फील्ड में आना चाह रहे हैं। मतलब अगर आप स्टडी के लिए आ रहे हैं तो आपने प्रॉपर स्टडी करनी है, और उसके लिए ये है कि आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। और अगर आप कोई और आपके जहन में आए तो वो कम्प्लीटली आप सोच के आए और फिर आप यहाँ पे आए, क्योंकि यहाँ पे जो लाइफ है वो थोड़ी टफ है। आप अगर किसी और अपनी कंट्री में देखें उसके हवाले से वहाँ पे इतनी टफ नहीं है जितनी यहाँ पे है। ठीक हो तो यह कि मेहनत आपने यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ेगा, 5 से 1 साल भी लग सकता है, तो उसके बाद यह है कि आपको थोड़ा बहुत सही होगा। अरसलान साहब, आप ये बताएं कि सम टाइम अभी भी टेम्परेचर 0 में है लेकिन बर्फ गिर रही होती है, यूके ऐसा मुल्क है यहाँ पर सारा दिन बारिश रहती है, अगर आपकी जॉब बाहर लग गई है कहीं तो आपको बारिश में खड़ा होना पड़ता है, जो मर्जी हो जाए। मैंने एक कंपनी थी शोसेक, उनके साथ मैंने किया था तकरीबन 2018 में। तो वो जिधर भी लेके जाते हैं उनका एक रूल है, जिस पोजीशन पर है ना आप, अगर वो क्लाइंट आपको नहीं कहता, जब तक वो नहीं कहता कि आप छोड़ दें, बेशक बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बर्फ हो, आपको खड़ा होना पड़ता है। तो अगर आप खड़े ना हो उधर, अगर आप अपनी पोजीशन से चले गए हैं तो फिर सारी बात है वो आपको वेजेस नहीं देंगे। ठीक हो गया। नाजरीन मोहतरम, ये वो कुछ हकाइक हैं जो आपके सामने रखे हैं। आप ज़रूर इंग्लैंड आएँ, हम भी एक दिन आए थे और अल्लाह ने कामयाबियाँ हमें अता की। आप भी ज़रूर आएँ, प्लान लेकर आएँ। समटाइम आप रिस्क लेकर आते हैं, अगर आपको समझ आती है तो रिस्क भी लें, लेकिन सेफ रिस्क हो जिसमें आपको कुछ चांसेस नज़र आ रहे हों कि आप कामयाब हो जाएंगे। ये देखिए, ये दोनों नौजवान जो हैं, मेरे भाई हैं छोटे, कितनी मेहनत कर रहे हैं। यकीनन मैं भी मेहनत करता हूँ। आपको बताने का सिर्फ मतलब ये है कि ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए हकाइक से आगाही बहुत ज़रूरी है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, वो आप तक पहुँचा दी है। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक अपने दोस्त कैसर महमूद मदनी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। टिल देन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।